सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अब भगवान का थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। एक गुरु जी के कई शिष्य थे। तो गुरु जी ने सबको दीक्षा दे दी, परंतु एक चेला को दीक्षा न दी।
चेला कहते गुरुजी हमें कितने दिन है गए आपके पास रहते रहते, हमें वो दीक्षा दे दो। तो गुरुजी कह देते हाँ थोड़े दिन ठहरो देंगे। फिर महीना 2 महीना बीत जाता, फिर कहता गुरुजी अब हमें दीक्षा दे दो। तो गुरुजी कहते हाँ देंगे। गुरुजी साल भर रह गई, अब दीक्षा दे दो, पता ना कब शरीर पूरा हो जाएगा, हम तो बिना दीक्षा के निंगुरे रह जाएंगे। तो गुरुजी ने कही हाँ हाँ देंगे देंगे। अब चेला ने सोची गुरुजी ऐसे ना देंगे दीक्षा, आज तो हम दीक्षा लेके ही रहेंगे, आज तो हम दीक्षा लेके ही रहेंगे। तो गुरुजी जा रहे संडास, दिशा मैदान। तो गुरुजी गए दिशा मैदान को और चेला राम पीछे पीछे चल रहे। गुरुजी दीक्षा दे दो। गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा, अरे चेला पीछे पीछे आ रहा है। गुरुजी ने कहा अभी देता हूं तुझे असली दीक्षा, अभी देता हूं तुझे असली दीक्षा। ऐसा मारूंगा लोटा कि सिर फूट जाए। तो क्या कहा? ऐसा मारूंगा लोटा, लोटा हाथ में पकड़े थे, बोले ऐसा मारूंगा लोटा कि सिर फूट जाए। तो अब उसको चेला को विश्वास हो गया कि गुरुजी ने सबको नकली दीक्षा दी और गुरुजी ने हमसे कही अभी देता हूं तुझे असली दीक्षा। हमें असली दीक्षा दी, हमें मंत्र असली दियो। और कौन सा मंत्र दिया? कि ऐसा मारूंगा लोटा कि सिर फूट जाए। तो और वो वहां से उल्टा वापस आ गया और नाच रहा है, आहा हमको मिल गई, हमको मिल गई असली दीक्षा, हमको असली दीक्षा मिली। गुरुजी ने कहा अभी देता हूं तुझे असली दीक्षा। और मंत्र क्या था? कि ऐसा मारूंगा लोटा कि सिर फूट जाए। तो अब वो नाचवे लग गया, आहा बड़ी प्रसन्न, नाचे गावे नाचे गावे। ऐसा मारूंगा लोटा सिर फूट जाए तो, 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 खूब नाचे। गुरुजी संडास से वापिस आए तो क्या देख रहे हैं? वो तो नाच रहा है, नाच रहा है, नाचते जा रहा है। गुरुजी बोले पागल हो गया, पागल हो गया। गुरुजी ने जा भाग भजन कर, सीधा उसको भगा दिया। तो फिर वो चला गया एकांत जंगल में और वहां जंगल में बैठ के कौन सा भजन किया? ऐसा मारूंगा लोटा सिर फूट जाए तो, ऐसा मारूंगा लोटा सिर फूट जाए तो। खूब गुरु को ध्यान कियो और मंत्राज शुरू कर दियो, ऐसा मारूंगा लोटा सिर फूट जाए तो। गुरु जी को पर्व आयो, जो गुरु पूर्णिमा 29 को आए वारी है। तो गुरु पर्व में उसने सोचा कि अब तो गुरु जी की पूजा करें हमें, चलो गुरु जी के यहाँ आश्रम में। तो गुरु जी के आश्रम में आयो तो क्या देख रहा है कि वहां किसी बालक की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद में जब उसको लेके जामे तो कहीं मंदिर दिख जाए या बाबा जी के मठ वगैरह दिख जाए, मठ मंदिर, तो वहां पर बॉडी को रख दें थोड़ी देर और उसके बाद में फिर ले जाए आगे। तो वहां पर रख दिए गए और जी आयो और आकर के देखता है अरे यहाँ क्या हो रहा है? गुरु जी के स्थान में रोबा चिल्ली किस बात की? ये काय को रो रहे हैं सबके सब? ये रोए धोए को काम गुरु जी के स्थान में क्या भयो? रोए धोए को काम थोड़ी ना है गुरु जी के स्थान में।
ये काय को रोए रहे हैं? तब कही कि देखो ये जो लड़का मर गयो हो ना, इसलिए रोए रहे हैं। ये गुरुदेव की कृपा से ही जब बालक को जन्म भयो तो अब वो कह रहे थे कि गुरुजी ये तुम्हें लेना ही था तो दियो काहे तो, अभी तो जवान ही छोरा है, जवान लड़का था, इतनी जल्दी लेना था तो दियो ही क्यों, ये कह रहे थे। बा ने अपने कमंडल में से जल निकालो और जल निकाल करके कहता है ऐसा मारूंगा लोटा कि सिर फूट जाए तो धक सीना उसको छिड़क दियो, हलचल भाई, हलचल भाई। लड़का बैठ गया उठ के। अब वहां जितने लोग थे सबने देखी ये बात, यारी कि देखो जिसको कहते सब पूरा गांव कहतो कि पागल है वो, और गुरुजी दीक्षु नहीं देते, और बाई वही असली चेला बन, असली दीक्षा, तो विश्वास कि गुरुजी ने अभी देता हूं तुझे असली दीक्षा, ये विश्वास गुरु के प्रति। और वो बालक जो है कहा उठ के बैठ गयो। तो गए चेलाराम अंदर और एक टिक्कर बासी रोटी रखी थी, बासी रोटी लाके दे दी और बोले खा ले, भूख लगी सोएगा, बिना खाए सोए गए हो, खा ले। माने रोटी खा ली। जब गुरुजी आए, अब सब जने गुरुजी से कह में कि महाराज जी आपका जो चेला था ना, जाए आपने संडास जाते वह जब दीक्षा दी है काई, जो पैर से थोड़ो सो लंगड़ो सो थो, जो पागल की तरह रहम तो बाने एक मरे हुए को जिला दियो। गुरुजी आए देखे, बात तो सब सत्य निकली। गुरुजी को बड़ी प्रसन्नता भाई कि जिनको गुरुजी ने वास्तविकता मंत्र दियो, जो बीजारोपण कियो गुरुजी ने जिन जिनको, उन पे कोई असर नहीं। जिन्हें वास्तविकता शास्त्र युक्त मंत्र प्रदान किया गया, उन पे कोई लक्षण नहीं दिख रहे। और जिसको भगवान ने गुरुदेव ने सिर्फ संडास जाते समय कह दी कि अभी देता हूं तुझे असली दीक्षा, कि ऐसा मारूंगा लोटा कि सिर फूट जाए, तो बा के लिए वो गुरु वाक्यम वेद वाक्य हो गया। तो गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास, गुरु वाक्यों पे विश्वास, जब गुरु के वाक्यों पे विश्वास होगा तो वो जो गुरु बोलेंगे वो सब वेद मंत्र होंगे। और अगर गुरु वाक्य पे विश्वास नहीं है आप पे, तो गुरु जी वेद की चर्चा कर रहे होंगे, शास्त्रन की चर्चा कर रहे होंगे, तो उनमें भी तुम्हें दोष दिखेगा, क्योंकि तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तुम्हें विश्वास नहीं है। तो विश्वास, ये जो घड़ी थी, उस शिष्य ने ये करके दिखलाया। गुरु वाक्य वेद वाक्य। आज भी गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निकले हुए जो भी शब्द, अगर शिष्य ज्यों के त्यों उनकी स्वीकार कर ले, वे भला गुरु को ना माने, शरीर से न माने और गुरु के वाक्य को मान ले, तो गुरु प्रसन्न रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे वाक्य को धारण करने वाला ये शिष्य है।
अभी होता क्या है कि गुरुदेव को मानने वाले करोड़ों हैं लोग, और गुरु की मानने वाले एक ना है। तो यहां मानने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है। गुरु को मानने की जरूरत नहीं है, गुरु की मानने की जरूरत है। गुरु की मानो, की मानो, को ना है। की मानोगे तो को की प्रतिष्ठा है ही जाएगी। फिर परिचय देनो ना पड़ो कि वो किन के चेला हैं, किन के शिष्य हैं। फिर तो परिचय स्वतः प्राप्त है जाएगा कि अरे ऐसे महापुरुष के शिष्य है कहाँ है। हमारे गुरुदेव जब अपने दादा गुरु जी के विषय में बतामे तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि दादा गुरु जी का जन्म सिर्फ पूज्य महाराज जी के लिए हुआ था, और महाराज जी का जन्म जो हुआ है वो हम सब लोगों के लिए हुआ है। नहीं तो महाराज जी को क्या आवश्यकता थी आने की। महाराज जी को कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ महाराज जी आए हैं इस धराधाम पे तो सिर्फ हम जैसे पतित जीवन के लिए आए हैं। मुंह को तो अपना ऐसा लगे कि गुरुदेव साक्षात अगर आए हैं तो हम हमारे लिए आए, हमारे जैसे जीव को कल्याण करवे के ताई आए। नहीं तो मुंह को कौन सहारो। तो गुरुदेव को जो धराधाम पे आगमन भयो वो वास्तविकता यही है कि हम लोगों के लिए हुआ है। और हमारे दादा गुरुदेव का आगमन हुआ तो सिर्फ पूज्य महाराज जी के लिए आए, वो महाराज जी के लिए ही आए। एक बार की बात है, स्वपन की बात है कि महाराज जी एक स्वपन, अब वो बात को हम ना कहेंगे क्योंकि गुरुदेव भगवान की